हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया हो? चलो ठीक है। और सब बढ़िया है। पिछले क्लास आप लोग रिवाइज कर तो लिए होंगे, कर लिए ना? यस। तो जहाँ तक आपको हमने बता दिया था सदिश में, ठीक है, जहाँ तक हमने बता दिए थे सदिश बीजगणित में, वहाँ तक पिछले आपने 2 लेक्चर देख लिए होंगे और आप लोग को अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा, ठीक है। जहाँ ना समझ में आए वहाँ आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है। तुरंत कमेंट कीजिए और बताइए कि सर इस पॉइंट पे इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया है, तो वहाँ हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज हम उससे आगे जहाँ हम लोग कल अंत किए थे, पिछले वीडियो जहाँ पे हम लोग लास्ट किए थे, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्वेश्चन बता रहे थे, शायद हमने बता दिया था वेक्टर ए का मॉड बराबर होगा वेक्टर बी का मॉड, फिर व्हाट था क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है, वहाँ तक हमने बताया था। वहाँ पे थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, वहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है कि आपको उस गलती को हम फिर से आज सुधारेंगे कि वहाँ पे क्या थोड़ा सा गलती चला गया था वीडियो में, थोड़ा सा गलती हो गई है उस पॉइंट पे। तो गलती ना हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, उसके लिए हम सॉरी बोलेंगे आप लोग से कि थोड़ा सा गलती हो गया एक पॉइंट पे, आज हम उसे सुधारेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो, ठीक है। चलिए अब आज हम शुरू करते हैं उससे आगे जो हमारा क्लास है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिएगा, ठीक है। कल हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन बनाए थे कि मान लीजिए वेक्टर ए 3i + 2j और बी वेक्टर बी बराबर 2i + 3j, तब क्या वेक्टर ए का मोड बराबर होगा वेक्टर बी का मोड है व्हाट? क्या सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समान है? सेम इसी तरह का क्वेश्चन था, सिर्फ वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू चेंज थे, ठीक है दोस्तों। वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू चेंज थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, ठीक है। मिसप्रिंट मतलब थोड़ा सा गलती एक चीज़ हो गया था जो कि आप लोग सुधार लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए क्या गलती हुए थे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का तो मोड फाइंड करेंगे ही करेंगे, तो हल करते हैं, ठीक है। कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मोड फाइंड तो करेंगे, तो वेक्टर ए का मोड बराबर आपको बता दिए थे दोस्तों कि वेक्टर ए का मोड कब निकालते हैं, जब हम लोग वेक्टर आर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वेक्टर आर का मोड, उसी फार्मूले से निकालते हैं ना। आप लोग को पिछले क्वेश्चन में बताए थे, यानी इस पिछले लेक्चर में आपको जो क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन में आपको बताए थे। तो चलिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि वेक्टर आर का मोड बराबर आपको एक फार्मूला लिखाए थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर क्या होता है? √x² प्लस y² प्लस z²। ये होते हैं दोस्तों √x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। तो आपको बताए थे पिछले क्लास में कि वेक्टर आर के जगह हम वेक्टर ए रख सकते हैं, वेक्टर आर के जगह क्या रख सकते हैं? वेक्टर ए रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? वेक्टर ए का मोड बराबर क्या हो गया? मोड ए का वैल्यू यानी 3i कैप प्लस 2j कैप का मोड, तो बराबर क्या हो जाएंगे? √x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों? √9 + 4 बराबर √13, ठीक है। यहां तक समझ गए? वेक्टर ए का मोड हमने निकाल लिया। अब इसी फार्मूला से वेक्टर बी पूछ रहा है आपका क्वेश्चन, क्या वेक्टर ए मोड बराबर है वेक्टर बी मोड का? तो वेक्टर अब बी निकालेंगे, वेक्टर बी का मोड, तो वेक्टर बी का मोड बराबर फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, तो क्या होंगे दोस्तों? मोड 2i कैप प्लस 3j कैप का मोड बराबर √अंडर क्या हो जाएंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर √4 + 9, तो 9 4 कितना हो गया दोस्तों? 13। अब देखिए, अब आपने देख लिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी मोड बराबर है। उस दिन भी पिछले क्वेश्चन में भी यही थोड़ी सी गलती हुई यहीं पे इसी पॉइंट पे कि जहां पे हमने बताया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है। नहीं दोस्तों, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी है, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। पिछले क्वेश्चन को भी आप सुधार लेंगे, ठीक है। वेक्टर ए नॉट इक्वल टू क्या होंगे? वेक्टर बी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो बराबर आ गया, तो पूछ रहा है क्या सदिश ए और बी भी बराबर है?
तो लिखेंगे कि वेक्टर ए का मोड बराबर है वेक्टर बी का मोड। हिंस क्या वेक्टर ए नॉट इक्वल टू है वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर तब नहीं है, क्योंकि यहां से देखो दोस्तों कि आई का वैल्यू यहाँ 3 है तो यहाँ कितना है 2 है, यहाँ आपका जे का वैल्यू 2 है तो यहाँ 3 है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है बराबर नहीं है। हमारा मोड भले बराबर है लेकिन ए और बी बराबर नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी आप सुधार लेंगे, ठीक है, उसके लिए सॉरी आप सभी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिछले क्वेश्चन में भी आप देख लेंगे कि वेक्टर ए नॉट इक्वल टू होंगे वेक्टर बी। चलो नोट करो, नोट कर लिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को समझते जाना और ध्यान से समझना, कहीं छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए कोई बात नहीं है, सॉरी, उसके लिए छोटी छोटी कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो आप लोग लिखिए, ठीक है, नोट कीजिए। हाँ तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आपका कि सदिश वेक्टर ए बराबर इतना के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपने मात्रक सदिश बराबर पढ़ लिया है, मात्रक सदिश बराबर आपको बता भी दिए हैं, फार्मूला भी बता दिए थे थ्योरी में कि मात्रक सदिश क्या होते हैं, मात्रक सदिश को किससे डिनोट करते हैं ये भी आपको बता दिए थे, यस। चलिए तो आप देखिए कि मात्रक सदिश बराबर होते क्या, यानी मात्रक सदिश को हम डिनोट किससे करते थे, एक कैप से। मात्रक सदिश को किससे डिनोट करते थे, एक कैप से। तो एक कैप बराबर आपको हम फार्मूला भी बताए थे, क्या, वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मोड, यही बताए थे ना, वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मोड। तो उसी फार्मूला से हमको मात्रक सदिश फाइंड करना, ठीक है, उसी फार्मूले से हमको क्या फाइंड करना, मात्रक सदिश फाइंड करना। तो आप देखिएगा ध्यान से, और जहां ना समझ में आए वहां पूछिए, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, देखो यहां पे क्या हो रहे हैं, ठीक है। वेक्टर ए, तो सबसे पहले हमको मात्रक सदिश का फार्मूला पता होना चाहिए। मात्रक सदिश का क्या फार्मूला होते हैं, एक कैप बराबर वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मोड, यानी ए का कैप, एक कैप, यानी हम चलिए एक लाइन और लिखते हैं, मात्रक सदिश बराबर, यानी एक कैप के बराबर क्या होते हैं, एक कैप के बराबर, यानी मात्रक सदिश को एक कैप से दिखाते हैं। ये चीज आपको परिभाषा में लिखा दिए गए थे कि मात्रक सदिश से किससे दिखाते हैं, एक कैप से। तो एक के कैप बराबर क्या लिखाए थे फार्मूला, वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मॉड। तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, आप ध्यान से देख रहे हैं कि वेक्टर ए तो हमको पता है लेकिन वेक्टर ए का मोड नहीं पता है। वेक्टर ए का मोड पता है नहीं, तो हमको वेक्टर ए का मोड फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर ए का मोड, यानी मात्रक सदिश एक कैप बराबर वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मोड होता है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वेक्टर ए का मोड। तो वेक्टर ए का मोड बराबर क्या, आपको अभी फार्मूला तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था, यानी वेक्टर आर का मोड बराबर क्या, मोड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का मोड बराबर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये चीज हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए, ताकि आपको क्या हो जाए, फार्मूला याद हो जाए। ठीक है, फार्मूला आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से देखिए, अब यहां से आप वेक्टर आर के जगह हम वेक्टर ए को भी रख सकते हैं। तो वेक्टर ए का मोड बराबर, मोड में क्या होंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप का मोड बराबर क्या होंगे, रूट अंडर यानी x का स्क्वायर, कहने का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो इसका गुणांक कितने, 1, तो 1 का स्क्वायर। हम लोग सदिश मात्रक का गुणांक आपको जहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन 2 को बनाया था कि x y z का मान निकालिए, और दूसरे क्वेश्चन क्या बताए थे, a1 a2 a3 का मान निकालिए, तो वहाँ हमने गुणांक से ही दोनों को बराबर करके आपको मान निकाल के दिखाया था। ठीक है, ये चीज़ याद है ना। तो अब जहाँ पे कुछ नहीं है तो उसका गुणांक क्या है, 1, जिसका यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखा हुआ उसका गुणांक कितने, 1। तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, रूट अंडर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गए। तो 9 4 13 और 1 14, यानी कितने हो गए, रूट अंडर 40। चलिए
रूट अंडर 40 लिख हो गए। अब यहाँ से अब आप आइए कि हमको ज्ञात क्या करना है, मात्रक सदिश। तो हमने पहले हमको फार्मूला पता था, तभी तो पता चला कि कौन सी वैल्यू पहले हमको निकालनी है। हमने चलिए वैल्यू निकाल लिया ए का मॉड। अब हमारा बोल रहा है मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश यानी एक कैप, क्या एक कैप बराबर वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मॉड, यही ना होते हैं दोस्तों। तो वेक्टर ए की वैल्यू आपके पास है अवेलेबल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप बटा क्या हो जाएंगे रूट अंडर 40। अब यहां से देखिए 14 यानी इसका मैग्नीट्यूड, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 2 रूट 40 i कैप प्लस 3 रूट 40 j कैप प्लस 1 रूट 40 k कैप। ये क्या हो गए आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी हमने इतना भी आप छोड़ दे तो आंसर हो जाएंगे, और ऐसे अलग अलग भी कर दे तो आंसर हो जाएंगे। तो आप देख लिए मात्रक सदिश, समझ गए, बिल्कुल सही। अब देखिए, अब यहाँ में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ में कोई प्रॉब्लम है नहीं तो नोट कीजिए। आप वीडियो को रोक रोक कर भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए, लिख लिए। हाँ तो दोस्तों अब क्या है, फिर से हमारा एक क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए। जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक एक नहीं, दो नहीं, 3 बार आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन मेन समझना है कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है और क्या निकालना है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं, हम लोग सोल्यूशन नहीं कर पाते। तो पहले मेन है कि समझना। आपको देखिए क्या करें, सदिश वेक्टर ए बराबर इतना के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अभी हमने तुरंत एक क्वेश्चन बता दिया था, फिर एक क्वेश्चन बता दे रहे ताकि आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए, ठीक है, आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा कि आपको अभी तो हमने आपको बता दिया था कि मात्रक सदिश को एक कैप से दिखाते हैं। एक कैप बराबर फार्मूला क्या होता है वो भी अभी अपने लिख लिया कि वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मॉड होता है। तो अब फिर इस क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, एक क्वेश्चन में जिनको नहीं क्लियर हुआ होगा इसमें जाहिर सी बात है कि उनको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। अब यहां से सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए का मॉड। तो वेक्टर ए का मॉड बराबर क्या होगा दोस्तों, यानी वेक्टर आर का मॉड। तो जो फॉर्मूला है वही होंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, हाँ वही होंगे। अब यहां से देखिए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बराबर क्या हो जाएंगे रूट अंडर, यानी आई का गुणांक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 9, यही हो जाएंगे ना। तो टोटल कितने हो गए 9 4 13 और 1 14, यानी रूट अंडर 14। फिर से मैग्नीट्यूड कितना आ गया 14। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश किससे दिखाते हैं, एक कैप से, यानी एक कैप बराबर वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मॉड। तो वेक्टर ए आपका लिखा हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बटा रूट अंडर 14। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं दोस्तों। तो आई यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर 14 आई कैप प्लस 2 बटा रूट अंडर 14j कैप प्लस 3 बटा रूट अंडर 10k कैप। ये क्या हो गए आंसर। अब उम्मीद करते हैं कि आपको मात्रक सदिश में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। मात्रक सदिश आप लोग अच्छी तरह से सीख गए, यस। चलिए नोट कीजिए, और समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। चलो लिखो। हाँ तो अब देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ठीक है। सदिश वेक्टर ए बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु ए और बी क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा चेंज हो गया है क्वेश्चन अब हम लोग नए तरीके से पढ़ेंगे, और ध्यान से देखिएगा कि इसमें भी है मात्रक सदिश निकालने के लिए।
तो मात्रक सदिश हम कब निकालेंगे, जब हमारा एक सिंगल वेक्टर फाइंड होंगे, एक सिंगल वेक्टर फाइंड होंगे। तो कैसे फाइंड होंगे वो देखिएगा कि हम लोग कैसे इसका मात्रक सदिश निकालते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ गए दोस्तों कि सदिश वेक्टर ए बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, यानी ए बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु ए और बी क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 है। ठीक है, तो अब देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं इसमें दोस्तों। एक आपको स्थित सदिश जिसको हम लोग की पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर यानी स्थित सदिश। ठीक है, तो स्थित सदिश सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, तो उससे पहले हम लोग को वेक्टर ए और वेक्टर बी फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि वेक्टर ए बराबर, अब हम जब यहाँ वेक्टर का यूज कर दिए यानी सदिश का यूज कर दिए, तो यहाँ अब हम लोग ए का सदिश यूज करेंगे, यानी 1 के जगह क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यानी अब पॉइंट जो बिंदु जो दिए हुए थे उनको अब हम लोग क्या करेंगे, सदिश के फॉर्म में लिख लेंगे। इसके बाद कोमा वेक्टर बी बराबर क्या होंगे, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अभी नोट नहीं करें, आप पहले बोर्ड पे देखें, समझ जाइए, आपको नोट करने का टाइम दिया जाता है, आप नोट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने पहले इसमें क्या किया, वेक्टर फाइंड कर लिया यानी सदिश फाइंड कर लिए। अब हमारा पॉइंट को हमने कहाँ फाइंड किया, सदिश में। ध्यान से देखना दोस्तों, अब यहाँ से अब बोल रहा है वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी बराबर आपका होता है यानी पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में स्थित सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थित सदिश। अब पोजीशन वेक्टर हम लोग फाइंड करेंगे, यानी उसको अब इस तरह लिखते हैं दोस्तों कि वेक्टर यानी कि पी बी यानी वेक्टर ओ बी माइनस पी भी वेक्टर ओ ए, यानी पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ ए, यानी वो हम लोग यहाँ लगा देते हैं दोस्तों, यहाँ लगा सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब वेक्टर ए बी बराबर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ ए, इसे याद रखिएगा। ठीक है, यानी स्थित सदिश। ठीक है, तो अब इसको आप अंडरलाइन कर दिया, आप इसको गौर से देखिएगा कि जब ए बी निकालना हो तो बी में ए को माइनस करना पड़ता है, यानी पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ ए। तो अब ए बी यानी वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएंगे, यानी पोजीशन वेक्टर ओ बी यानी कि यानी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये थे माइनस पोजीशन वेक्टर ओ ए का वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। समझ गए, समझ में आ रहा है ना, यस। चलिए देखिए, यहाँ ध्यान से नोट करने का टाइम आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आप नोट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से घटाना है पहले, तो वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएंगे, वेक्टर ए बी बराबर 4 में से 1i चला जाएगा, यानी 4i में से 1 चला जाएगा, तो कितने बचे, 3i कैप। ठीक है, 3i कैप। इसके बाद 5j माइनस हो जाएंगे 2j, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 2j बराबर कितना हो जाएंगे, प्लस 3j। अब यहाँ से 6k माइनस 3k प्लस कितना बच जाएंगे, 3k। अब आपका वेक्टर ए बी बराबर कितने आ गए, 3i कैप प्लस 2j कैप, सॉरी 3j कैप प्लस 3k कैप। चलिए नोट कीजिए। हाँ, तो नोट कर लिए दोस्तों। अब हम ऊपर मिटा सकते हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को भी मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब यहाँ से मिटा दे रहे हैं। अब हमको निकालना क्या है, मात्रक सदिश। क्वेश्चन हमने देख लिया, क्या निकालना, मात्रक सदिश। तो इस पॉइंट को अभी हम रहने देते हैं, यानी यहाँ तक। चलिए हम यहाँ से मिटा दिए। अब हमारा वेक्टर ए बी बराबर क्या है, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। चलिए हम फिर से एक बार लिख लिए। तो अब हमको सबसे पहले मात्रक सदिश के लिए क्या होगा, यानी ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा वेक्टर ए बी का, सॉरी वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मोड, यानी ए बी का मोड भी उसको बोल सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले वेक्टर ए बी का क्या निकालना पड़ेगा, मोड,
यानी मॉड में 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप बराबर क्या हो गए रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कितने हो जाएंगे रूट अंडर 9 प्लस 9 प्लस 9। अब कितने हो गए रूट अंडर 27, ठीक है, रूट अंडर 27 ये हो गए। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, हाँ तो देखो कितना आ गया रूट अंडर 27, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 3√3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 3 × 9 = 27, यानी इसका वर्गमूल कितने हो गए 3√3। अब हमारा जो है दोस्तों अब नीचे मिटा दे, चलो अब हम लोग देखो, अब हम लोग मात्रक सदिश फाइंड करेंगे, तो मात्रक सदिश बराबर यानी एक कैप, यानी कहने का मतलब अब यहाँ देखो दोस्तों ए बी है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ए बी का कैप, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए ही रहेगा तो ही, ए बी का कैप बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर ए बी बटा वेक्टर ए बी का मॉड, यानी हमको उसी टाइप में लिखना, अब संख्या कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है नहीं, वेक्टर ए बी कैप बराबर क्या हो गया वेक्टर ए बी बटा वेक्टर ए बी का मॉड। तो अब देखिए दोस्तों वेक्टर ए बी कैप बराबर वेक्टर ए बी आपके पास है अवेलेबल, तो लिख दीजिए 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप बटा कितना हो गए वेक्टर ए बी का मॉड 3√3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हो गए 3 बटा 3√3i कैप प्लस यहाँ से 3 बटा 3√3j कैप प्लस यहाँ से क्या हो गया 3 बटा 3√3k कैप। अब 3 से 3 कट गए दोस्तों, कट गए, तो अब यहाँ से क्या बच गए 1 बटा √3i कैप प्लस 1 बटा √3j कैप प्लस 1 बटा √3k कैप, ये क्या हो गए आंसर, समझ गए, यस। चलिए नोट कीजिए, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत मजा आ रहा है, चलो ठीक है लिखो। चलो फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस हमने ए बी की जगह पी क्यू किया और बिंदु को चेंज किए, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, आपको एक क्वेश्चन से क्लियर नहीं होते हैं इसलिए हमने दो क्वेश्चन बताए ताकि आपको पूर्ण रूप से बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब फिर से वही क्वेश्चन है, बस हमने क्या किया है सिर्फ पॉइंट चेंज किए, यानी बिंदु का संख्या चेंज किया और बिंदु यानी ए बी के जगह अब हमने क्या किया पी क्यू लिखे। तो अब फिर से ध्यान से देखें, यदि एक बार में थोड़ी बहुत बच गई होगी यानी थोड़ा परसेंटेज बच गया होगा समझने के लिए तो वो अब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान से कि क्या हो रहा है, सदिश वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु पी और क्यू क्रमशः 3, 3, 2, 4 और 1, 3, 4 हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम लोग दोनों पे वेक्टर फाइंड करेंगे यानी सदिश फाइंड करेंगे। तो वेक्टर पी बराबर क्या हो जाएंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप कोमा वेक्टर क्यू बराबर क्या हो जाएंगे, क्यू बराबर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हो जाएंगे। अब दोनों पे हमने सदिश फाइंड कर लिए। अब हमारा देखिए बोल रहा है वेक्टर पी क्यू, क्या बोल रहे हैं वेक्टर पी क्यू के अनुदिश, तो वेक्टर पी क्यू, ठीक है, बराबर आपका अभी फार्मूला बताए थे किस चीज का, पोजीशन वेक्टर का, यानी अब क्या लिखेंगे पी बी ओ वेक्टर ओ क्यू माइनस क्या हो जाएंगे पी बी वेक्टर ओ ए हो जाएंगे, यही फार्मूला ना लिखे थे बस ओपी क्या है ओपी, यानी पोजीशन वेक्टर ओ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ओपी, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ओ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ओपी हो जाएंगे। तो अब दोनों को पहले माइनस कर लेंगे, तो वेक्टर पी क्यू बराबर क्या हो जाएंगे यानी ओ क्यू, तो ओ क्यू का वेक्टर लिखेंगे आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, माइनस करेंगे किसको ओपी यानी वेक्टर पी को, तो 3i कैप
प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब यहाँ से घटा दीजिए, घटाइए। हाँ, यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस। यहाँ पे -3i कैप है और यहाँ से i कैप प्लस में है, तो क्या बचेंगे, -2i कैप। यहाँ से फिर प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 चले गए, कितना बचे, 1, यानी प्लस j कैप। फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस, तो -4 और +4 क्या हो गए, 0। -4 और +4 क्या हो गए, 0। तो यानी अब वो वेक्टर हमें छोड़ देना है, क्योंकि वो k वेक्टर क्या आ गए, 0। यानी -4 और +4 क्या आ गए, 0 आ गए। ठीक है। अब यहाँ से वेक्टर पी क्यू बराबर कितना हो गए, इतना हो गए। तो अब यहाँ से नोट कीजिए, नोट कर लिए, हाँ नोट कीजिए, नोट कर लिए, मजा आ रहा है, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन मिटा दे दोस्तों यहाँ पे, अब आगे बनाएंगे। चलिए, क्वेश्चन हमें पता है क्या निकालना है, हमको मात्रक सदिश निकालने हैं। चलिए, इसे भी मिटा दे रहे हैं, यहाँ भी मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, वेक्टर पी क्यू बराबर क्या हो गए, यानी वेक्टर पी क्यू बराबर क्या बच रहे हैं, -2i कैप प्लस j कैप। सर के कहाँ चला गया, तो दोस्तों फिर से देखो, प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस, और यहाँ से प्लस में 4 और माइनस में 4 क्या हो गए, 0 का क्या हो गए, 0। तो उसे छोड़ दिए। अब सर हमको मात्रक सदिश निकालना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, वेक्टर पी क्यू का मोड चाहिए। क्या चाहिए, वेक्टर पी क्यू का मोड चाहिए। तो चलिए, वेक्टर पी क्यू का मोड बराबर क्या हो जाएगा, मोड -2i कैप प्लस j कैप बराबर क्या होंगे, रूट अंडर, यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कितने हो गए, 4 + 1 यानी 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5। समझ गए, रूट अंडर 5 हो गए। अब देखिए, अब मोड निकालिए, वेक्टर पी क्यू भी हमको पता है, तो अब मात्रक सदिश, मात्रक सदिश यानी क्या, पी क्यू का कैप, पी क्यू कैप बराबर क्या, वेक्टर पी क्यू बटे वेक्टर पी क्यू का मॉड। इसको अब मिटा दे दोस्तों। चलो, वेक्टर पी क्यू बराबर वेक्टर पी क्यू बटे वेक्टर पी क्यू का मोड। अब आपका पी क्यू कैप बराबर वेक्टर यानी -2i कैप प्लस j कैप बटा मोड कितना आ गए, रूट अंडर 5 बराबर क्या हो गए, -2 बटा रूट अंडर 5 i कैप प्लस 1 बटा रूट अंडर 5 j कैप। ठीक है। चलिए, यही आपके क्या हो गए, मात्रक सदिश, जिसमें हमारे कट रहे थे वैल्यू काट रहे थे, जहां नहीं कट रहे हैं वहां डिवाइड में है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो नोट करो, समझ में आ रहा है तो लाइक करो, लाइक करना बंद मत करो, लाइक करो। ठीक है, चलो नोट कर लिए दोस्तों, हो गए, हाँ। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा। एक ही दिन टोटल सिलेबस दे देने के बाद क्या होंगे, आपको समझ में आएंगे नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे, उसी को फिर रिवाइज करेंगे। ठीक है। अब कल अगला क्लास आप लोग आने से पहले उसे एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करना है दोस्तों, तो वो आप लोग देख लो। अब एक तरफ क्या करना कि क्लास का कॉपी लेके जो जाते हैं उसे आप एक तरफ रखिएगा, एक आप रफ कॉपी रखिएगा, क्वेश्चन वहां से लिखिएगा और इसके बाद उसे फिर बंद कर दीजिएगा इंसानियत से, या ना कि आप उससे फिर देखिएगा, नहीं। आप क्लास का कॉपी से सिर्फ क्वेश्चन लिखिएगा, उसे बंद कर दीजिएगा, फिर उसे बनाइएगा। आप जहां फंस रहे हैं वहां फिर आप क्लास का कॉपी देख लेंगे एक बार पलट के, तो आपका पूरे डाउट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो कल आप लोग एक बार रिवाइज करके आएंगे, तो फिर हम लोग अगला क्लास देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करो, जितने से जितने हो सके शेयर करो। ठीक है। चलो, थैंक यू दोस्तों।